प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है ना, वो संसार में फंसा रहता है और संसार के कार्य में, संसार के विलासा में हम पड़े रहते हैं और जो हमारा जीवन है वो पापमय जीवन परमेश्वर चाहता है कि जो हमारा पापमय जीवन है वो क्या हो जाए, हमारा पाप क्या हो जाए, धुल जाए। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है आपसे चाहता है आप लोगों का जो दुख है वो पाप है क्या हो जाए, धुल जाए, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। वो प्रेम नहीं करता तो आपको बचाता नहीं, आपको छोड़ देता उसी में। किसमें? पाप में, उस संसार में, पाप में से नहीं निकलता, क्योंकि हम परमेश्वर हमें बनाया है तो हमसे प्रेम करता है, हम उसके पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर चाहता है क्या हूँ, मेरे पुत्र पुत्रियां किसी दुख में विपत्ति में न पड़े। वो परमेश्वर हमारा बहुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तो आप परमेश्वर के वचन को जब अपने हृदय में रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक दूसरे के द्वारा, एक दूसरे के माध्यम से जितना परमेश्वर के वचन को आप बताएंगे, बांटेंगे, परमेश्वर के वचन को बोएंगे, जितना आप बताएंगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोग के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें क्या करे, बुद्धि दे और सामर्थ्य दे, अपनी आत्मा की सामर्थ्य वो हमारे जीवन में दे कि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन को बतला सके आप सबको। तो फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज के दिन में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में नया जीवन जोड़ा है, नया दिन जोड़ा है। आज के दिन में कितने लोग होंगे प्रियो कि आज के दिन को देखने नहीं पाएंगे। वो हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करता है हमसे, जो हमें इस दिन को दिखाया। वो हमारा बहुत परमेश्वर करुणामय परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और क्या है, करुणामय परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर, हमारा दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हमारा है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर रहेगा, हमारे शरीर पर, हमारे सर पर रहेगा परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह, तो हमारे जीवन में कोई दुख और बीमारियां नहीं आ सकती है। तो प्रियो, आइए हम इस सुबह के बेले में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, देखेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 39 पद हम लोग पढ़ेंगे और 40 पद। देखिए प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मरकुस की पत्री लिखा है, तब उसने उठकर आधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और 40 में कहता है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो
क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताए से आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय हिंदुओं, प्रिय परमेश्वर का वचन है जो मरकुस की पत्री में सिखाता है, बतलाता है। प्रियो, वो यीशु मसीह चेलों के साथ क्या कर रहा था? वो जा रहा था नाव पर, संग में जा रहा था। जब हम शुरू से पढ़ेंगे तो कहानी समझ में आएगा। देखिए पढ़ते हैं हम, जब हम 35 पद से पढ़ेंगे तो देखते हैं, लिखा है, उस दिन जब साँझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। कौन कहता है? यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि आओ हम क्या करें? हम पार चलें। कहाँ पार? हम नाव उस पार चलें। हम नाव से उस पार चलेंगे, पानी पर नाव से जाएंगे। कहता है यीशु मसीह चेलों से, तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। कहता है यीशु मसीह, क्या हम पार चलें? और 36 में कहता है, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। आमीन। देखिए चेले जैसे थे वैसे सब चल दिए, और भी नावें लेकर के चल दिए। कहाँ पर? उस पार जाने के लिए। और 37 में कहता है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। आमीन। देखिए जब वहां पर यीशु मसीह नाव पर क्या कर रहा था जानते हैं? वो यीशु मसीह नाव पर जा रहा था उस पार जाने के लिए। वो क्या हो गया? सो गया था। देखिए कहता है कि एक बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक की लगी। देखिए वहाँ पर क्या हुआ? वो जब यीशु मसीह जा रहे थे चेले सब नाव पर, तब क्या हुआ? एक बड़ी आंधी आई, तूफान आया। आंधी तूफान जानते हैं ना? तो इसी प्रकार बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि पानी से नाव भरी जाती थी। इतना लहर था, तूफान तेज था, आंधी थी कि उस जो लहर था उसका ज्यादा कि नाव में पानी भरने लगेगा। वैसा हो गया। 38 पद में कहता है, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आमीन। प्रश्न करते हैं चेले यीशु मसीह से। यीशु मसीह क्या होता? वो जाकर पिछले गद्दी में सो गया था। कहाँ पर? नाव पर। ये कैसी घटना होता है? जब यीशु मसीह सो जाता है, तब सो जाता है एक क्षण बढ़ के वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। कौन? यीशु मसीह। जो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्या हो गया? वो आंधी तूफान वो आ जाता है। प्रियो, मान ली बस परमेश्वर बस पल भर के लिए आंख बंद कर दिया था। आप पल भर के लिए थोड़ा सा 1 मिनट के, 1 मिनट के, 5 मिनट के लिए पल भर के लिए अपनी आंखों को बंद कर दिया था। देखिए उस समय क्या हो गया? बहुत तेज लहर आ गया। और जब परमेश्वर अपने आंखों को बंद कर देगा, कितना क्या हो जाएगा? परमेश्वर का उस क्या हो जाएगी? पृथ्वी नाश हो जाएगा। इसीलिए कहता है, चेले कहते हैं, तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि हे गुरु। यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाते हैं? 39 में कहता है, तब उसने उठकर कहा। उठकर किससे कहा? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। जो आंधी आया था, परमेश्वर यीशु मसीह किसको डांटा? आंधी को डांटा और आंधी थम गई, बड़ा चैन हो गया। देखिए यीशु मसीह ने आंधी को डांट दिया तो आंधी क्या हो गया? थम गया, वहां पर शांत हो गया। वो जो आंधी बड़ी तूफान आया था वो क्या हो गया? वो यीशु मसीह ने डांट दिया, ये आंधी तो क्या हो? थम जा।
तो क्या होगा? थम गया। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, आप भी उस विश्वास से कहेंगे तो आधी वो तूफान, वो पहाड़, वो पत्थर क्या सड़क कर वो चला जाएगा। वो आधी क्या है, वो शांत हो जाएगा, वो थम जाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर का आपका डर रहेगा, परमेश्वर का भय रहेगा, तो आप कोई भी कुछ भी कहेंगे तो कार्य हो जाएगा। इसलिए कहता है आधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और 40 में कहता है और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। देखिए, जब यीशु मसीह वो आधी को शांत कर थम कर देता है, उस डांट देता है तो आधी थम जाती है, तो उसका कहता है कि तुम विश्वास नहीं, तुम क्यों डरते हो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे ऊपर। किस पर? परमेश्वर पर। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। यीशु मसीह उन लोग को कहता है तुमको अब तक विश्वास नहीं है हमारे ऊपर, तो मैं कौन हूँ। कहता है और 41 पद में वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी उसकी आज्ञा मानती है। आमीन। वो सोचने लगते हैं चेले कि कौन है कि जो आदमी कहता है कि थम जाता तो थम जाता है। ये कौन है? वो नहीं जानते थे, वो जानते थे। पहले वो भविष्यवाणी हो गया था जब यीशु मसीह आने वाला था तब। तो फिर वो कहने लगे, आधी थम गई तो कहने लगे, परमेश्वर यीशु मसीह उससे उनसे कहा कि तुम क्यों डरते हो। देखिए, आप क्यों डरते हैं। आपके जीवन में दुख आ जाता है तो आप डर जाते हैं, बीमारी आ जाती है तो आप डर जाते हैं, आपका भरोसा पर विश्वास आपके परमेश्वर से टूट जाता है। जब आपके जीवन में दुख, बीमारियां, विपत्ति आ जाती है तो क्या दे, जब परमेश्वर को बहुत धीरे चंगा करता है तो आप चाहते हैं कि एक बाइक हम चंगे हो जाए। एक बाइक कब चंगा हो जानते प्रियो, जब हमारा विश्वास बहुत पक्का, बहुत मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, तब जो हमारा जीवन एक बैग में क्या चंगे हो जाएंगे। तो जो हमारा परमेश्वर है ना, वो चेलों से कहता है कि तुम क्यों डरते हो। जब आपके जीवन में दुख बीमारी आ जाती है तो आप क्यों डरते हैं। आप थोड़ा सा सह नहीं सकते हैं, प्रार्थना करिए, वो दुख बीमारी और चंगा हो जाएगा। परमेश्वर कहता है तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। कहता है क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है। किस पर? यीशु मसीह पर। अपने को कहता है क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। देखिए प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है ना, वो बहुत हमारा वो अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर वो हमें बचाना चाहता है और हम क्या होना चाहते हैं, हम नाश होना चाहते हैं। जब हम बचना चाहते तो हम प्रभु के मार्ग पर चलते, नहीं कि उस संसार के मार्ग में फंसे रहते। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु से आज से आशीष दान करे मैं प्रिय बंधुओं। तो प्रियो, आइए हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जो हम लोग को इस वचन को सिखाया और इस वचन को शैतान चुराना ना पाए प्रियो। तो प्रियो, जो परमेश्वर का वचन बताया गया है, आप परमेश्वर के वचन को सुनिए और जितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपके जीवन में शैतान नहीं कार्य करेगा। और जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। तो प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या करें, परमेश्वर के वचन को सुनिए और जितना परमेश्वर के वचन को बोएंगे, जितना परमेश्वर को बांटेंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। तो प्रियो, आइए हम इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय इस सुबह के बेले में प्रभु ने जो हमें इस दिन को दिखाया,
तो आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 और सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा और यीशु से नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में कदमों में आते खुदा। ओ पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ खुदा, तो हम पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ खुदा, इस सुबह के बेले पर कितने लोग होंगे परमेश्वर इस दिन को देखने नहीं पाएंगे परमेश्वर। ओ तो हमारा सच्चा पिता परमेश्वर तो हमें दिखाया परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। और परमेश्वर तेरा अनुग्रह न होता तो हम आज के दिन को देखने नहीं पाएंगे होते प्रिया। ओ खुदा, हम आपको धन्यवाद दे खुदा, अपने जीवन पर हमके हाथ तुम सकते खुदा। इस सुबह के बेले पर जो कार्य करते पर आप हमें सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, हम अपने जीवन पर आपके हाथ हम सकते खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, ओ खुदा, हम आपको धन्यवाद दे खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, ओ खुदा, इस सुबह के बेले पर कोई भाई बहन दुख में, कोई बीमारी में पड़े हैं परमेश्वर, दुख और बीमारी शैतान की बुरी दुष्टात्मक शक्ति से ग्रस्त है परमेश्वर, दुख और बीमारियां और शैतान के सारे बंधन सारे रुकावट यीशु के नाम से खाना होने पाए खुदा। हॉली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते खुदा। अपने जीवन पर आपके हाथों सबसे खुदा सारी इज्जत और गौर और जलाल आपको देते हुए ये छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, देश कबूल करे, आमीन।